अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आपने जो शुरू में बच्चों को देखा, भाई उन्हें मैंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने अपने दिल से बोला है कि आई लव तानीज़ वर्ल्ड, आई मीन वी लव तानीज़ वर्ल्ड। वो अलग बात है कि मैंने बच्चों को कहा था कि अगर नहीं बोला ना ये तो फिर देखना। तो एनीवेज आज थी मम्मा की पार्टी, मतलब कि लेडीज़ पार्टी फ्रेंड्स फॉर लाइफ की, और हमने बड़ी मज़े की अरेंजमेंट करी थी। एंड अब आप लोग सब देख ही रहे हैं, ये चूड़ियाँ मैंने यहीं आके पहनी है। इस ड्रेस के अलावा ना सब मंगे का है, मतलब मैंने इयररिंग से लेके चूड़ियाँ तक मांग के पहनी है, क्योंकि मैं कुछ ले नहीं पाई थी बारिशों की वजह से। एंड यस, सरप्राइज, जो लास्ट व्लॉग में बोर्ड बना था जो ब्लैक कलर का, वो मम्मा ने रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये बेचारी उन्होंने खुद दूसरे दिन बनाया। ओके सो ये रहे हम लोग माशाल्लाह से। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद हमने डिस्कस करके ब्लैक थीम फॉलो करी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लकीली हम सब का ड्रेस जो था वो ब्लैक निकल आया, और वहाँ जो सब लोग थे शायद उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि हमने कोई थीम फॉलो करी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो होता है ना कि ब्लैक ऐसा कलर ही है कि सबको बड़ा पसंद होता है, और इवेंट्स में अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि ब्लैक पहने, उसमें स्लिम भी लगते हैं। अच्छा, ये जो ख़ास इवेंट्स होते हैं ना, उसमें तैयारी भी ख़ास होती है, तो ऑब्वियसली हम सब बड़े अच्छे बन के आए हुए थे, और सब ने बड़े खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए थे। अच्छा, मैं तो पता है सबको यही देखती रहती हूँ किसने क्या पहना है, ताकि जो अगला इवेंट हो तो थोड़ा सा मैं उसमें से देख लूँ कि यार हाँ अब मैं ये ड्रेस बनवा सकती हूँ, ये डिज़ाइन बनवा सकती हूँ। तो यहाँ अम्मी दे रही थी सबको लकी ड्रॉ के पेपर्स, और ये एंड में निकलना था इनाम के, फिर जिसका भी आएगा किसी से एक से चिट उठवाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन है वो लकी बंदा जिसको आज का लकी ड्रॉ गिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत अच्छे गेम्स थे। अच्छा, गेम्स तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उसमें सब अच्छे से पार्टिसिपेट करें, और ट्रस्ट मीन सब ने बड़े मज़े से पार्टिसिपेट किया। तो भाई पार्टी हो और कुछ लोग लेट ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो ऑब्वियसली कुछ लोग लेट भी आए थे, मगर खैर चले आए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बेबी, ट्विंकल, इवन कैरी का भी पार्टिसिपेट है, जो कार्ड देना था ना इनवाइट का, वो मैंने ही बनाया था वहाँ पे, और उसमें शमना। तो ये बच्चियों के लिए तालियां बजा दे बहुत सारी। तो हमारी तारीफ़ हो रही थी, क्योंकि भाई हमने तैयारी करी थी, इतनी तारीफ़ तो हमारी बनती थी। तो यहाँ मम्मा लाई हैं सारे वो जो गेम्स खेलने थे, उसके लिए हमने ये सीन किया था कि भाई 5-5 चिट्स निकाली थी, ताकि सबको मौका मिले और सब गेम्स को एंजॉय कर सके। तो पहली जो लेडीज़ थी ये लेमन गेम के लिए, वो ये थी। अच्छा, ये लेमन गेम बड़े मज़े का था, इसमें थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी, वो आप लोग अभी देखें। तो उसका हल हमने ये निकाला कि हमने फिर कहा कि नहीं भाई एक जाके लेडीज़ ये वाला गेम करे, वरना जब साथ जा रही थी तो किसी का हाथ लग जाता था, किसी का दुपट्टा टच हो जाता था, तो उसमें सबको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए फिर हमने कहा अकेले करते हैं, और फिर हम देखेंगे किसने जल्दी से ये राउंड फिनिश किए। अब मैं मज़े की बात बताऊं, इन्हीं दोनों में नोक झोंक हुई थी, और आप देख रहे हैं कि फ़ौरन ख़त्म भी हो गई। तो ये कहलाती है मैच्योरिटी, हमारी तरह नहीं कि नहीं भाई इसने हमें ऐसा क्यों कह दिया, अब तो हम इससे बात ही नहीं करेंगे। तो वक्त के साथ साथ इंसान को मैच्योरिटी आती रहती है, और ये अच्छी बात भी है। यहाँ हमने फिर कुछ स्पॉट प्राइजेस भी रखे थे, यानी कि हाईएस्ट हील, और ये वैसे मेरी हील भी लंबी थी, मगर नहीं, मैं इस गेम में शामिल नहीं थी, तो इनको मिला था ये गिफ्ट, एंड इन्होंने सबसे लंबी हील पहनी हुई थी। ग्रुप में मेंबर्स कितने? 43, 85। और कोई ग्रुप में मेंबर कितने जो करीब होगा? और करीब होगा 59, 5। ओके, 40 चीज द विनर। 44।
तो ये कुछ स्पॉट प्राइजेस से जो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे उन सब के इन लोगों ने जवाब दिए और फिर इनाम भी मिला इन लोगों को। और ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं ये एक आंटी लाई थी सब अपनी फ्रेंड्स के लिए, उन्होंने गिव अवेज दिए थे और फिर हमने सब उनको बांट दिए। बड़ी प्यारी रिंग्स थी, मुझे भी वैसे एक रिंग मिली है। एंड हाँ, ये वाला जो राउंड था ना, मतलब ये वाला जो गेम था बड़े मजे का था। सुई धागे में सबसे पहले धागा कौन डालेगा, और भाई ये तो लग रहा था कि इन्हें ऐसे ही डला हुआ मिल गया, मतलब इतनी जल्दी इन्होंने डाल लिया था। इन्हें स्पॉट प्राइस का गिफ्ट मिला था, मतलब ग्रोसरी बिल पे। और ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस दिन हमें पार्टी में जाना होता है ना तो हमारी तो तैयारी नहीं ख़त्म होती ये, मगर उसी दिन सुबह ग्रोसरी करके आई थी और बस इनके पास बिल था तो इन्हें मिल गया गिफ्ट। ये गेम भी बड़े मज़े का था। इसमें था कि आप एक ही सांस में हाईएस्ट वोकल, मतलब देर तक ऑन आ कर सकता है। अम्मी इन लोगों को करके दिखा रही थी कि भाई ऐसे करना है। तो जी हाँ, जो अभी बंदी गई है ना वो बाजी ले गई थी। ऑब्वियसली इतनी देर तक बड़ा मुश्किल होता है करना, और मुझे तो शक हो रहा था कि कहीं इसकी सांस टूट ना जाए, तो मैं बिल्कुल उसके करीब जाके खड़ी हो गई थी, मगर नहीं भाई, इसने कर लिया था। एक बात बताओ, बना था मैरी की शादी पे, वो तो सबको पता है। मैरी की शादी ये तीन औरतों ग्रुप में बाद में आउट हुई थी। ये बाद में आउट हुई थी। तो नेक्स्ट गेम था एप्पल पीलिंग गेम, मतलब कि जिसने लंबा छिलका एप्पल का उतारा, और इसमें भी बड़ा मज़ा आने वाला था। और एक आंटी तो वहीं समझी शायद खाना है तो वो मना करने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, छीलना है, खाना वाना नहीं है, परेशान ना हो। तो चलना भी चाहिए, बी केयरफुल, बताइए ना, लेकिन हाथों को संभाल के। अच्छा, आप हाथ करोगे ऐसा ही हो, कहीं मार लो आराम से। और कोई भी अच्छी पार्टी अच्छे खाने के बगैर नामुकम्मल है। तो हमने कहा जो लास्ट सेगमेंट है, जो कि बड़ा स्पेशल सेगमेंट था, उससे पहले ज़रा अच्छा सा खाना भी हो जाए। तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, वैरायटी भी बड़े मज़े की थी, बहुत मज़ा आया खाना खाने में। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोगों ने, जो घर के लोग थे, बड़े चलते फिरते खाना हुआ, मतलब सही से खा भी नहीं सके। मगर यार जब इतने मज़े की पार्टी हो रही होती है ना, तो खाने का इतना होश भी नहीं होता, ज़्यादा फोकस पार्टी में ही रहता है। आप लोग क्या कहते हैं? तो ये जो फ्रेंड्स फॉरएवर का बोर्ड था, अब इस पे सारी दोस्तें अपने नाम और मैसेजेस लिख रही थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, और ये बड़ा अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा। मतलब ऐसे करना चाहिए एक्चुअली। इस तरह की जो मोमेंट्स होते हैं ना, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब मैसेजेस, ये बाद में जब पढ़ो ना आप कई सालों बाद, तो आपके माइंड में सब कुछ फ्रेश हो जाता है और आपको बड़ा सब कुछ याद आता है। तो
ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ हमारा स्पेशल सेगमेंट शुरू होने वाला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना। हमने सारी लड़कियों के सारी आंटीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्स रखे थे। इनफैक्ट जो लेडीज़ लड़कियाँ जो हमारे गेस्ट आए थे उनके लिए भी हमने कॉम्प्लीमेंट्स रखे हुए थे। तो बस मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये वाला सेगमेंट मैं करती हूँ और मुझे हर आंटी बड़ी प्यारी लगती हैं, तो उनके हिसाब से मैं कुछ ना कुछ बोलती हूँ। तो ये थी वो लकी विनर जिसकी चिट्स शुरू में बटी थी ना लकी ड्रॉ की। तो देखा, एक बंदा जरूर इवेंट में लकी होता है। अगर कोई कुछ कह भी देता है ना, मुझे किसी एक बंदे ने कुछ कह दिया तो वो आगे फॉरवर्ड मत किया और यहाँ हम अपने कपड़ों के पैसे वसूल करते हुए मतलब कि अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचवाते हुए और हमारा अब स्पेशल सेगमेंट शुरू होने वाला था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स वाला। और बहुत प्यारी सी मेरी दोस्त है और ये तथीर की मम्मी है। बहुत ज्यादा कि वो बहुत गलत कॉम्प्लीमेंट था। हम लोगों ने दिया था इनोसेंट, बाद में जब उन्होंने चीजें दिखाई तो हम हैरान रह गए। ये तो बहुत गलत कॉम्प्लीमेंट दे दिया, पटाखा। ऑलराउंडर जिसमें हर क्वालिटीज हो। She's very confident. Let's Cedra. Miss Surili. Miss Mermaid. Mermaid अपनी झिलमिल खूबसूरती के लिए मशहूर है। Miss Understanding. कुछ भी पहना दो टिप टॉप रहना है। तो मिस कंडाला मुझे नहीं पता ये घर में अपने कैसे गुस्सा करते हो।
Let's hasta. कोई ऐसा हॉल में है जिसे नहीं सो इस मज़ेदार सेगमेंट के बाद फिर हमें भी प्राइजेस मिले मम्मा की तरफ से, आई मीन गिफ्ट्स मिले। अम्मी ने हमें हमारे काम के लिए गिफ्ट दिए, तो इस बच्ची को तो यार मैं कितना ही थैंक यू करूँ, इसने सारी पता है पिक्चर सब कुछ लिया था। और हाँ, एक पार्टी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब तक कि उसमें लोग अच्छे ना आए, और ये सब आंटीज इतनी एनर्जेटिक थी कि मैं सोचती हूँ मैं भी जब इस एज में पहुँचूँ तो इतनी एनर्जेटिक रहूँ। इनके लिए, मम्मा के लिए भी हाँ कुछ आंटीज अपनी तरफ से गिफ्ट्स लाई थी, तो वो उन्हें दे रही थी। हिस्सा है और अभी जो 4 तारीख को ग्रांड हो रहा है और अभी और सो आई होप कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो इन आंटीज़ की तरह और हमारी तरह। और अगर एंजॉय किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करना मत भूलिएगा। और बाय द वे, ये व्लॉग कभी कंप्लीट ना होता अगर ये बंदा मुझे अपना चार्जर ना देता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।